नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 22 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले 21 पार्ट हम हल करा चुके हैं और ये पार्ट 21 है। इसका पहला सवाल है, विजय ने 5,000 रुपये का कर्ज 2 वर्ष के लिए लिया। विजय ने 5,000 रुपये का कर्ज लिया था और कितने समय के लिए लिया था? 2 वर्षों के लिए। उसे कुल 5,408 रुपये लौटाने पड़े। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? इसमें दर पूछ रहा है कि उसने किस दर पर पैसे उधार लिए थे। आपको विशेष ध्यान रखना है, जब कभी भी इस तरीके का पैसा आता है कि प्रश्न के अंदर मूलधन भी दे रखा है और मिश्र धन भी दे रखा है। इसके अंदर दो ही चीज़ दे रखी है, मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है और समय दे रखा है 2 वर्ष। तो यहीं से हम सवाल को निकालेंगे। देखिए, मूलधन दे रखा है इसमें 5,000 और मिश्र धन दे रखा है 5,408। मैं सबसे पहले इनको काटता हूं। इसको 2 से काटूंगा मैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 2500 हो जाएगा। इसको काटूंगा मैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। फिर कट जाएगा ये। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 10 हो जाएंगे। 2 पंजे 10। इसको फिर से काटूंगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अभी ये फिर से 2 से कट सकता है अभी। ठीक है, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये भी कट सकता है। 2 छिक्के 12, बच्चा 1, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। अब नहीं कटेंगे ये। अब इनका कटना बंद हो गया। अब देखिए, समय कितना दे रखा है इसमें? 2 वर्ष दे रखा है। अगर समय 2 वर्ष दे रखा है तो हमें ये देखना है ये कितने का वर्गमूल है, और अगर 3 दे रखा है तो हमें ये देखना है कि कितने का घन है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर समय 2 वर्ष दे रखा है तो ये कितने का वर्गमूल है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, हमें वर्गमूल देखना है कि ये कितने का वर्गमूल है, क्योंकि समय 2 दे रखा है। अगर ये घन होता तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता और फिर निकालते हैं कितने का घन है, ये ध्यान रखना है। तो ये 25 का है और ये 26 का है। अब देखिए, मान लीजिए कि उसका मूलधन 25 रुपये था और मिश्र धन कितना हो गया उसका? 26 रुपये। ये प्रिंसिपल है और ये एलिगेशन है मिश्रण वाला। तो कितने की ब्याज मिल रही है? 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। 1 रुपये की ब्याज किस मूलधन पे मिल रही है? 25 पे मिल रही है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, ये आ गई 4% की दर आ गई आपकी। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक बस में 2 शहरों के बीच की दूरी 48 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो उसे उस दूरी को तय करने में 45 मिनट लगते हैं। बस की वर्तमान चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना उसकी जो चाल है, बस की जो वर्तमान चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले वो 48 मिनट में तय कर रही है, तो 48 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर देता हूँ। 48/60, 12 चौक 48 और 12 पन 60। इसको काट सकते हैं हम 4 से 5। तो यहाँ से दूरी निकाल लेता हूँ पहले पार्ट की। पहले पार्ट की निकलेगी दूरी बराबर के 4 इंटू के समय कितना दे रखा है? 4/5। ये पहली दूरी आ गई। अब दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट की दूरी निकाल लीजिए। उसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कितना बढ़ाया जाता है? x प्लस के 5। x प्लस के 5 कर दिया मैंने। इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाती है। तो उसका समय कितना है? 45 मिनट। तो 45 को कन्वर्ट कर दिया मैंने। 15 थी 45 और 15 चौक 60। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर के 4 इंटू के समय। अब जबकि दोनों समीकरण दे रखे हैं तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। 4x/5 = के, इसका गुणा करते हैं सीधा इसमें 3x + के 15/5।
4, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16x, 5 तिया 15x, 15 पंजे 75। इसमें से इसको घटा दीजिए, x बराबर कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी वर्तमान चाल। ये मैंने क्या मानी थी, वर्तमान चाल ही मैंने मानी थी। तो उसकी चाल कितनी है, उसकी जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इनका विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ मिनट में, घंटे में, सेकंड में दे रखी है तो एक उनकी जो यूनिट है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल में दे रखी है, रुके हुए पानी में दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए बहुत सिंपल सवाल है कि शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत जाएगी तो उसमें से 1 घटा देंगे, धारा की चाल को माइनस कर देंगे हम। तो लिख देता हूं, चलो यहाँ पर धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल पता होनी चाहिए हमें। धारा के विपरीत हमें दूरी को, इस दूरी को मतलब पूरा करने के लिए, इस डिस्टेंस को नापने के लिए हमें धारा के विपरीत चाल भी पता होना चाहिए हमें। तो धारा के विपरीत चाल पता नहीं है हमें, तो चाल निकालते हैं। तो चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल माइनस के धारा की चाल, शांत जल में चाल माइनस के धारा की चाल कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे विपरीत चाल भी पता है और विपरीत दूरी भी पता है। क्या पूछ रहा है वो, समय पूछ रहा है। समय बराबर की दूरी कितनी है 9, चाल कितनी है 3, 3 तरह का 9, 3 घंटे में तय कर लेगी। जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो विपरीत चाल पता होनी चाहिए हमें। यदि धारा के साथ जाएंगे तो धारा के साथ चाल पता होनी चाहिए हमें। अगर धारा के साथ चाल निकालते हैं यहाँ पे कि धारा के साथ चाल, तो क्या करते हैं हम शांत जल में इस धारा की चाल को हम क्या कर देते, जोड़ देते, और विपरीत जा रहे हैं तो धारा की चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये सभी वीडियो मैंने सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके उनमें देख सकते हैं अच्छे से। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे।